मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ विचार। अगर आप लोग भी इन विचारों पर अमल कर लेंगे तो आपके जीवन में भी कुछ चमत्कारी परिवर्तन आ जाएंगे। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें केवल तुम बनना सिखाता हूं। तुम्हें सूर्य, चंद्र, वृक्ष, सागर व धरती ने स्वीकारा है। इसके सिवा तुम क्या चाहते हो? इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकारा है। इसके रस का पूरा स्वाद लो। ये विचार अगर आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आपको लगता है ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बहुत सी बातें आप चिंतन मनन करते रहते हैं। आप उनको देखिए जिनके पास बहुत कुछ नहीं है। हमेशा अपने नीचे देखकर चलें, आप स्वयं को बड़ा पाएंगे। अगला विचार है प्रेम के विषय में। तुम गहनता से प्रेम करो ताकि तुम आत्मसमर्पण कर सको। इतना भरपूर प्रेम करो कि समग्रता पर भरोसा कर सको। तुम्हें किसी पृथक अस्तित्व को भूलकर अनंत का एक हिस्सा बनना होगा, ईश्वर के अनंत सागर की एक लहर मात्र। आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम की इस परिभाषा को नहीं समझ पाते। लेन देन, लड़ाई झगड़े, पता नहीं किन किन चीजों में लगे रहते हैं। उसने ये कहा, मैंने ये कहा। प्रेम का अर्थ ही है समर्पण, आत्मसमर्पण। चाहे वो प्रेम डिवाइन के लिए हो, ईश्वर के लिए हो, या आपकी प्रेयसी के लिए हो, आपके प्रिय के लिए हो, या कोई और आप जिससे अथाह प्रेम करते हो, तो उससे भरपूर प्रेम करो। कोई कुछ कह देता है, आप उसे ईगो पर लेकर बैठ जाते हैं। नहीं, समर्पण ही प्रेम का सच्चा मार्ग है। क्योंकि ईश्वर के द्वारा एक अनंत प्रेम का जो सागर है, उसकी आप एक लहर मात्र हो, तो किस बात का आपको गुरूर है? किस बात का गुरूर है? सब खत्म हो जाना है एक दिन। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका कोई हाथ पकड़ ले, वो उस किसी से बात कर ले, तो आपको बड़ी जल्दी चुभने लगता है, ईर्ष्या होने लग जाती है। क्यों? आपको विश्वास ही नहीं है कि वो आपका है। अगर विश्वास है तो स्वतंत्रता की तरफ छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हारी तरफ ही आएगा, और अगर वो तुम्हारा नहीं है तो वो कभी नहीं आएगा। और किसी भी चीज को आप अपनी मुट्ठी में बांध कर नहीं रख सकते। तो देखिए, दूसरों को हीन अनुभव कराना ईश्वर के प्रति अपराध है, तो स्वयं को हीन मानना भी किसी अपराध से कम नहीं। अपने आप को पहचानो, तब तुलना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हो। अगर दूसरों में कमी देखी थी, फिर अपने में भी देख रहे हो, तो यह भी बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहती हूं, हमेशा अपने वीडियोस में समझाती हूं कि सेल्फ लव कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। आप कोई भी धर्म के हैं, कोई भी जाति हैं, कोई भी समाज के हैं, आपके ईश्वर का कोई भी रूप है, उसी रूप में समाहित हो जाइए, उन्हें सरेंडर कर दीजिए।
और फिर देखिए जीवन में क्या होता है। अगर आप इस बात को पहचान जाएंगे तो किसी बात से अपनी तुलना ही नहीं करेंगे। तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए, इस स्पंदित जीवन के भीतर झांको, आप दिव्य विशेषता पाएंगे स्वयं के अंदर। आपका ईश्वर से नहीं, ईश्वरीय सत्ता, सत्य व जागरण से साक्षात्कार होगा। जब आप सरेंडर करेंगे तो आप स्वयं के साक्षात्कार में आपकी अवेकनिंग होगी, आपका जागरण होगा, आप सत्य को पहचानेंगे, आप ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर की शक्ति को पहचानेंगे और ईश्वर साक्षात आपके साथ खड़े होंगे। सृजनशीलता ही एकमात्र धर्म है। इन्हीं क्षणों में आप ब्रह्मांड से एकाकार हो उठते हैं। सर्जक ही जीवन की गहराइयां व प्रेम की ऊंचाइयां पहचानता है। सर्जक के इस काम में हाथ बटाना ही सच्चा धर्म है। सर्जक किसे कहते हैं? सृजन करने वाला। तो हमारी इस दुनिया में जो भी क्रिएटिव पर्सन है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, जिनके कुछ नए विचार हैं, वही चाहे फीलिंग्स की ऊंचाइयां हो या कोई भी ऊंचाइयां हो, चाहे वो प्रेम की ऊंचाइयां क्यों ना हो, उसको वही पहचान सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि आपने अगर अपने चारों तरफ कोई इस तरह का दायरा बना रखा है, जो चीजें आपको इन बातों से दूर कर रही हैं, तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव में आइए, स्वयं से प्रेम कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए, समर्पित कीजिए। हे ईश्वर, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब एक आखिरी बात आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए, खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा अपने को स्वस्थ समझिए, मस्त समझिए, सुंदर समझिए, सहज समझिए, सरल समझिए और युवा समझिए। ठीक है? अपनी युवावस्था को खोते ही आप अपना बुढ़ापा भी खो देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप जवानी में ही वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आप जो भी हैं उसी क्षण में परिपूर्ण रहें। बालक को बालक ही रहने दें, उस पर अपनी बुद्धिमत्ता ना थोपें। बालक को समय से पहले बूढ़ा ना होने दें। अर्थ है कि आपके अंदर जो एक बच्चा जीवित है ना, उस पर बोझ मत ला दिए। मैंने इसी पर एक कविता भी लिखी थी कि लोग जब एक बच्चा पैदा होता है, उस पर ये नहीं करना है, ऐसे चलना है, वैसे जैसे जैसे बढ़ा जाता है ना, एक चारों तरफ दीवार सी खड़ी हो जाती है समाज की। इसीलिए उसका विकास नहीं हो पाता, वो सृजक नहीं बन पाता। बुद्धिमत्ता ना थोपे उसके ऊपर। आपकी संतान है या वो आपकी स्वयं की आत्मा है, हर जगह बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं होती। मेरी एक कविता है, सौम्य आवरण विवश वेदना, असहाय सिराएं सहचर हैं, हम अनायास परिवेश त्रास, उद्विग्न निराकुल निश्चर हैं। प्रारब्ध चेतना प्रदीप्त पुंज बन, नूतन भाव सजोती है, हम क्षण भंगुर रंजित प्रायोजित इंगित नाव चलाते हैं। समग्र चेतना डूब रही अयथार्थ अबोध आवरण में, उद्गार अपरिमित क्यों ना हो, हम अभिव्यक्ति बोध रथ लाते हैं, हम अभिव्यक्ति बोध रथ लाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जो अंदर का बच्चा है आपकी आत्मा में, या आपका बच्चा या उसका बच्चा, उसके अंदर जो एक कोपल निकल रही है क्रिएटिविटी की, भावनाओं की, सृजनशीलता की,
उसको कभी बुद्धिमता से दबाइए मत। समय से पहले बुद्धिमान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कौन होते हैं किसी को ऐसा बनाने वाले? ये ईश्वर का काम है। हर व्यक्ति के जीवन में समय, परिवेश या उसके जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं उसको परिपक्व बनाती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर इन विचारों पर आप चल सकते हैं तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा और आप सीधे डिवाइन से कनेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर यही कहना चाहते हैं, अपनी आत्मा को समझो, सेल्फ लव में आओ, स्वयं से प्रेम करो, अपनी आत्मा में जो बच्चा छुपा हुआ है उसको बच्चे की तरह ही जीने दो, खिलखिलाने दो, हंसने दो। मानता हूं या मानती हूं, ईश्वर कहते हैं कि मैं मानता हूं कि आप पर हमने जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन हर समय आप उसी में नहीं रह सकते। इस बच्चे को आप जीवित रखोगे तो आप एक ऊंची उड़ान भरोगे और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप सीधे ईश्वर से कनेक्टेड हो जाओगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं तुम्हें केवल तुम बनना सिखाता हूं। तुम्हें सूर्य, चंद्र, वृक्ष, सागर व धरती ने स्वीकारा है। इसके सिवा तुम और क्या बनना चाहते हो? और क्या चाहिए तुम्हें? इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकारा है, तो इसके रस का पूरा आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कोई मोटिवेशन मिलता है, जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो जरूर इनबॉक्स में लिखिएगा। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर विचार अच्छे लगते हैं, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आकर मुझसे करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135555। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिए, बाद में हम कॉल पर आ सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शक्ति माता की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर